Allahu 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 Allah Allahu Allahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नोमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 11th लेक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि थर्ड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के मुतालिक होगा, जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को स्टडी करेंगे। वीडियो चूँकि बैच 3 की है, तो बैच 3 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 10th लेक्चर में हमने वेव मोशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया था। 11th लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। 12th लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग प्रूफ V = F लैम्डा प्रूफ करेंगे। 13 लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स और MCQs को स्टडी किया जाएगा, जबकि लेक्चर 14 में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन को देखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन करते हैं। द वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पर जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात है मीडियम। मीडियम से मुराद होता है ज़रिया। हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, ये बोलता है और इसकी आवाज़ इस तक पहुँचती है। वजह क्या है? दरमियान में एयर मौजूद है, हवा मौजूद है, जो कि साउंड वेव्स को यहाँ तक पहुँचाने में मदद करती है। बिलफर्ज अगर एक आदमी खिला में खड़ा हो, दूसरा भी यहाँ खिला में खड़ा हो, हालांकि ये इम्पॉसिबल है मगर समझने के लिए आप समझें, और ये आदमी बोले तो इसकी आवाज़ इस तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि खिला में हवा नहीं होती, कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए इस बंदे की आवाज़ इस बंदे तक नहीं पहुँच सकेगी। लिहाजा मीडियम कहते हैं कोई ज़रिया। इसकी एक और मिसाल कि आपके सामने एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है, और दरमियान में एक मोटी सी दीवार है जो फुल सील्ड है। यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये दूसरा आदमी खड़ा है। अब ये जितना मर्जी ऊंचा बोले इस आदमी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दरमियान में कोई ज़रिया, कोई मीडियम नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी पहली एग्जांपल आप लिख सकते हैं लॉन्ग में वाटर वेव्स और दूसरी है साउंड वेव्स। अब इसकी टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकंड है ट्रांसवर्स वेव। एक चीज़ वेव की डायरेक्शन होगी और दूसरी चीज़ पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी। तो आप हमेशा याद रखें कि वेव की डायरेक्शन हमेशा सीधी होती है, जबकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पैरेलल सीधा मूव करेंगे या फिर परपेंडिकुलर यानी इस तरह मूव करेंगे। तो आप ये बात याद रख लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमेशा पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर टू वेव मूव करते हैं। बस इन्हीं 2 बातों की बुनियाद पर हमारा ये पूरा कंप्लीट लॉन्ग होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू वेव, के इस तरफ वेव है और पार्टिकल्स भी उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू वेव्स, के वेव इस तरफ है और पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं। बस यही 2 बातें हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल डायरेक्शन होती है और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पर आर है, अगेन एक मिस्टेक हो गई। बहरहाल इस डेफिनेशन में जो बातें हैं, पहली बात पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, के मीडियम के पार्टिकल्स। दूसरी बात मूव बैक एंड फोर्थ। यहाँ वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन दी गई है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सबसे अहम बात है पैरेलल डायरेक्शन, कि उनकी डायरेक्शन पैरेलल है, यानी अगर इस तरह वेव जा रही है तो पार्टिकल्स भी बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं। तो डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स बिल्कुल वेव की डायरेक्शन में पैरेलल टू वेव मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल है वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग।
हम अपनी वही बात को देखेंगे कि वेव तो सीधी जा रही है, तो पार्टिकल्स को चूँकि ये हम अपनी वही बात को देखेंगे कि वेव तो सीधी है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है। आइए स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को देखते हैं। ये आपके सामने एक सपोर्ट है जहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच है और एक आदमी ने उसे पकड़ रखा है। जब ये इसे खींचेगा और खींचकर छोड़ेगा तो स्प्रिंग आगे पीछे मूव करता हुआ कुछ ना कुछ वेव्स जनरेट करेगा और वो वेव्स आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। तो देखें नेक्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो चुका है और यहाँ पर थोड़ी सी ढील पैदा हुई है। तो अब ये जो खिंचाव है ये एक किस्म की पार्टिकल्स की वेव ही है। अब जब ये खिंचाव पैदा हो चुका है तो स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा तो ये खिंचाव आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ भी कई जगह पर पार्टिकल्स की वेव पैदा होगी। देखें अब ये स्टेप यहाँ पर पहुँच गया है और थोड़ी देर बाद ये स्टेप यहाँ तक मूव करेगा। इस डायग्राम में देखें यहाँ पर आ गया, तो उतनी देर में पीछे से एक और स्टेप आ जाएगा। तो हमने गौर किया वेव की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, जबकि जो स्प्रिंग है वो आगे पीछे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करता हुआ वो भी वेव की डायरेक्शन में सीधा ही जा रहा है। यानी दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, तो हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब इसमें जो बातें समझने की हैं, एक बात है कंप्रेशन। तो देखें जहाँ पर लूप्स, स्प्रिंग के लूप्स, स्प्रिंग के सिरे एक दूसरे के साथ करीब हैं, दबे हुए हैं, वो जगह कंप्रेस्ड हुई है, दबी हुई है, तो हम कहते हैं इसे कंप्रेशन। और वो सिरे जहाँ स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे के करीब नहीं हैं बल्कि वहाँ पर ढील पैदा हुई है, तो वो चीज़ एक दूसरे के करीब नहीं है, तो हम कहते हैं ये रेयरफेक्शन है। तो लिहाजा ये रेयरफेक्शन होगा, ये हिस्सा भी रेयरफेक्शन होगा और ये हिस्सा कंप्रेशन होगा। इसी तरह ये हिस्सा कंप्रेशन होगा और ये हिस्सा रेयरफेक्शन होगा। और वही बात, ये हिस्सा रेयरफेक्शन होगा, ये कंप्रेशन होगा और ये कंप्रेशन होगा। तो हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब हों, जुड़े हुए हों, वो कंप्रेशन कहलाती है, और जहाँ जुड़े हुए ना हों वो रेयरफेक्शन कहलाती है। यानी द पॉइंट वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर इज़ कॉल्ड कंप्रेशन, और वो जगह वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर नॉट क्लोज टुगेदर इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। बस ये सिंपल सी डायग्राम आपने बनानी है। अब इसमें समझें, अगर ये कंप्रेशन है तो ये दूसरा कंप्रेशन है, ये फर्स्ट रेयरफेक्शन है तो कहीं आगे जाकर इस तरफ ले लें, ये फर्स्ट रेयरफेक्शन है तो इस तरफ आगे जाकर कोई और रेयरफेक्शन भी आएगा। तो इस एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक, या फिर इस एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक, जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस, जो फासला होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। इसे हम लैम्डा के वर्ड से शो करते हैं, ये सिंबल होता है। इसी तरह ये कंप्रेशन एक है, ये दूसरा कंप्रेशन है। दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा यानी वेव लेंथ कहते हैं। लैम्डा के स्पेलिंग होते हैं LEMDA, लैम्डा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन भी हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। आगे चलते हैं, कंप्रेशन की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, द पॉइंट वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। रेयरफेक्शन, द पॉइंट वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर नॉट क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। अब वेवलेंथ हमने कहा था कोई से दो कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। लिहाजा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रांसवर्स वेव को देखते हैं। The waves in which particles of medium move up and down perpendicular to direction of propagation of wave are called transverse wave। इसमें जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, दूसरी बात उनकी मूवमेंट, और तीसरी बात उनकी डायरेक्शन। हमने कहा था वेव हमेशा सीधी जाती है और पार्टिकल्स या तो सीधे जाएंगे या फिर परपेंडिकुलर जाएंगे,
जैसा देखें, पहला हिस्सा है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, कि मीडियम्स के पार्टिकल्स हैं। दूसरा हिस्सा है मूव अप एंड डाउन। यहाँ फिर वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन बताई गई है कि अप डाउन मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है, लिहाजा पार्टिकल ऑफ मीडियम भी अप डाउन मूव कर रहे हैं। अब तीसरे हिस्से में उन मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन बताई गई है कि वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं वेव की डायरेक्शन के, कि वेव अगर सीधी जा रही है तो वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। देखें, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हुए वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करें, ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके सामने पहली एग्जांपल लिखी हुई है वाटर वेव्स। दूसरी एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग, कि रस्सी में जो वेव्स पैदा होती हैं। एक और एग्जांपल, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल, यह आपके सामने एक स्लिंकी बनी हुई है। हमने इससे बचपन में खेला हुआ है। इसके एक सिरे को एक हाथ में और दूसरे सिरे को दूसरे हाथ में पकड़कर हम पहले बाहर की जानिब खींचते थे और फिर इसको छोड़ देते थे, तो इसमें बहुत ही प्यारी मूवमेंट होती थी। अब हम इसकी मूवमेंट को भी स्टडी करेंगे। जैसा आप एग्जांपल में लिख सकते हैं वेव्स ऑन स्लिंकी। अब इसकी डायग्राम को और से समझें कि इसका एक सिरा अगर ये वाला सिरा यहाँ पर पकड़ लिया जाए और दूसरे को यहाँ पर दूसरे हाथ में, और फिर ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाएं तो यहाँ पर इस तरह की वेव पैदा होगी। तो गौर करें, ओरिजिनल वेव इस तरफ है और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं वेव की डायरेक्शन के। ये भी ट्रांसवर्स वेव होगी। डायग्राम देखते हैं हम। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है। ये देखिए, स्लिंकी का एक सिरा यहाँ पर जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ऐसे पकड़ा गया। फिर जब उसको ऊपर नीचे मूव करवाया गया, वाइब्रेट करवाया गया, तो इसमें इस तरह की वाइब्रेशंस पैदा हो गई। पार्टिकल्स इस तरह मूव करना शुरू हो गए। और ये वेव आगे की तरफ चली गई। तो गौर करें, वेव की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है, मगर ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरह ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो यही डेफिनेशन है कि वेव सीधी जा रही है, जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे परपेंडिकुलर जा रहे हैं। जहाँ हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को पढ़ा था, वहीं हम कुछ और टर्म्स को पढ़ते हैं। ये अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है क्रस्ट कहलाता है, जबकि वेव का नीचे वाला हिस्सा ट्रफ कहलाता है। यानी ये वाला हिस्सा क्रस्ट होगा, ये भी क्रस्ट होगा, ये भी क्रस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ये ट्रफ और ये ट्रफ। तो हम क्रस्ट की डेफिनेशन करते हैं कि वेव का ऊपर वाला सिरा, द अपर पार्ट ऑफ वेव इज़ कॉल्ड क्रस्ट, और नीचे वाला सिरा ट्रफ होगा, द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। अब गौर करें, कोई से दो ट्रफ्स के दरमियान या फिर कोई से दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फासला होता है वो भी वेवलेंथ कहलाता है। इसे हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, क्रस्ट, द अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, ट्रफ, द लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। वेवलेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल का लॉन्ग लेक्चर नंबर 11। अगले वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर 12 शुरू होगा, इसमें हम v = f लैम्डा प्रूव करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।